अगर आप परफ्यूम का बिजनेस शुरू कर चुके हो या करना चाह रहे हो और आप उसके लिए अपने स्टिकर यानी कि लेबल डिजाइन करने के बारे में सोच रहे हो, या आप दूसरे जो ऑलरेडी ब्रांड मार्केट में चल रहे हैं उनके आप डिजाइन से इंस्पायर हुए हो, आप चाहते हो कि यार उस तरह का डिजाइन कैसे बनाया जा सकता है, क्या उसके पीछे टेक्निक रहेगी, क्या कौन कौन से टूल, कौन कौन से फीचर यूज होंगे, सारी चीजों को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर सीखते हैं कि कैसे आप अपने परफ्यूम का लेबल डिजाइन कर सकते हो। परफ्यूम बनाने के लिए हम गुची फ्लोरा की एग्जांपल लेने वाले हैं कि अगर हम अपने ब्रांड का गुची फ्लोरा परफ्यूम क्लोन लॉन्च करना चाहते हैं तो इसका हम कैसे बनाएंगे लेबल। तो यहां पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल गुची फ्लोरा का लेबल ये है। ये साइड पे आपको उसका बॉक्स नजर आ रहा है और ये उसकी बोतल के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है यानी कि लेबल जो लगा हुआ है, आपको यहां पर मैं जूम करके दिखा देता हूं। ये बॉक्स है साइड पे, ये जो स्केयर में है, और ये उसकी बोतल के ऊपर इस तरह का डिजाइन बनाकर लगाया हुआ है। अब ये जो बोतल आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमारे पास इस साइज की बोतल है। आपके पास जो भी साइज की बोतल हो, आपने उस बोतल का साइज खुद ले लेना, अपना एक स्केल के साथ मेजर कर लीजिएगा इंचीज के अंदर। तो उसके बाद इसको डिजाइन कैसे करना है, सबसे पहले तो हम यहां पर गूगल पर ही सर्च करेंगे। अपने डिजाइन को बनाने से पहले क्या सर्च करना है, एग्जांपल के तौर पर गुची फ्लोरा परफ्यूम नोट्स, यानी कि हम गुची फ्लोरा परफ्यूम नोट्स के बारे में सर्च करेंगे। और उसके बारे में सर्च आप चाहो तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी देख सकते हो, अदरवाइज सिंपल आप इमेजेस में जाओगे ना तो यहां पर आपको गुची फ्लोरा के नोट्स, टॉप नोट्स, बेस नोट्स और मिडल नोट्स आपको यहां पर दिखा दिए जाएंगे कि कौन कौन से नोट्स इसमें मौजूद हैं। तो यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख लें, इस तरह से आप गूगल कर लीजिएगा। आप कोई ऐसी इमेज देखिएगा जहां पर आपको सारी चीजें वाजिया नजर आ रही हो। जैसे आप यहां पर आप देख सकते हैं गुची फ्लोरा के नोट्स आपको दिखा रहे हैं यहां पर कि इसके टॉप नोट्स के अंदर क्या है, ब्लॉसम है, रेड बेरीज है और इटालियन मैंड्रीन कोई नाम है ये है। उसके बाद मिडल नोट्स के अंदर ये आपको तीन मिल जाते हैं, जैसे कि जैस्मीन है, ये दो और फ्लावर्स हैं। बेस नोट्स के अंदर आप देख सकते हैं ब्राउन शुगर और पेचोली। तो अब यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन बनाते हुए आप अपने लिए एक अपना समझ लें कि डिजाइन, कवर, लेबल, स्टिकर, जो भी इसको नाम देना चाहें आप कर सकते हो। तो मैं इनका कॉम्बिनेशन ही दूंगा, तो इसके लिए मैं इन्हीं में से कुछ चीजें यहां से उठा लूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां से कर लेते हैं रेड बेरीज। गूगल में सर्च कर लिया जनाब रेड बेरीज, उसके बाद हमने इस रेड बेरीज को यहाँ पर टूल लगाना है और फिल्टर लगाना है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का, ताकि हमारे पास ट्रांसपेरेंट में आ जाए रेड बेरीज। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स की आपको यहाँ पर मिल जाएंगी बेरीज, इनमें से सिलेक्ट करो जो कि अच्छी हो। जैसे कि एग्जांपल ये आपको मिल गई, इसको इमेज को सेव कर लो अपने पास। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है रेड बेरीज, इसको हम देख लेते हैं, ये पीएनजी इमेज। अच्छा, कोई भी आपने जब पीएनजी लेनी तो उसमें आपने ये देखना कि वाटर मार्क ना आपको उसके अंदर मिले। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं और क्या चीज़ है जनाब। यहाँ पर पियर ब्लॉसम फ्लावर है कोई, तो इसको हम सर्च कर लेते हैं। पियर ब्लॉसम ये फ्लावर है यहाँ पर, इसको हमने सर्च कर लिया। ये भी इसमें यानी कि इसका भी ये टॉप नोट्स में है इसका। तो इसको हमने यहाँ पर जनाब टूल पे चलते हैं और यहाँ पर साइज में लार्ज हम सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास लार्ज साइज की इमेज आ जाए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने जो ब्रांड का ओरिजिनल है जैसे ये है, जरूरी नहीं कि आपने सेम यही डिजाइन करना है। आप अपनी खुद की अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि इसके अंदर कोई इतनी खास रॉकेट साइंस या कोई खास इतनी बहुत बड़ी डिजाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ये एक इमेज है, हम इसको सेव कर लेते। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ एक बिगिनर लेवल का, जो कि आप खुद अपने परफ्यूम के लेबल डिजाइन कर सकते हैं। अब मैंने ये इमेजेस ले ली इसके नोट्स के हवाले से। अडोब फोटोशॉप ओपन कर लीजिएगा और इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ। जो बोतल मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई है, इस बोतल का साइज इंचीज में हम लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने डायमेंशन में यूनिट्स इसके सिलेक्ट कर लेना है, इंचीज। और यहाँ पर आप इसका मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ूंगा ताकि कट कट करते वक्त मेरा ओरिजिनल डिजाइन मेरे पास आ जाए। वैसे इसका जो साइज है वो है जनाब 2.3 बाय 2.5। एक्चुअल साइज तो 2.2 ही है, मैं इसको 2.3 बाय 2.5 पर लेकर जा रहा हूँ।
यानी कि उसकी जो विड्थ है वो 2.3 इंच रख रहा हूँ और उसकी हाइट 2.5 इंच रख रहा हूँ। ये किया, उसके बाद इसको मैंने प्रिंट करवाना, तो मैं यहाँ पर आरजीबी कलर नहीं यूज करूंगा, मैं यहाँ पर CMY के कलर यूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कंटेंट मैं ट्रांसपेरेंट ही रखूंगा और क्रिएट के ऊपर क्लिक करके ये मेरे पास साइज आ जाएगा। अब जो मैं इमेजेस डाउनलोड की थी उनको मैं लेकर आऊंगा, तो ये इमेजेस मैं यहाँ से ड्रैग करते हुए अपने यहाँ पर अडोब फोटोशॉप में लेकर आता हूँ और ये ओपन हो जाती है हमारी यहाँ पर इमेजेस। उसके बाद हम इसको डिजाइन की शक्ल देंगे। तो मेन फ्रंट पे इमेज मैं ये रखने वाला हूँ, ठीक हो गया। इसको ड्रैग करते हुए मूव टूल की मदद से हम इस वाली अपनी फाइल में लेकर चलेंगे और कंट्रोल 0 प्रेस करके हम इसका फिट टू स्क्रीन करेंगे और इसका साइज शिफ्ट की मदद से हम ड्रैग करते हुए, अच्छा साइज छोटा करना हो तो आप इन साइड की तरफ माउस को ड्रैग करोगे और साइज बड़ा करना हो तो आपको आउटसाइड की तरफ ड्रैग करना और मूव करना है। तो ये हमारा जनाब यहाँ पर साइज एडजस्ट हो गया। इसको जूम करते हैं कंट्रोल+ की मदद से। अब ये हमारा मेन यहाँ पर आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ बेरीज की इमेजेस हैं, या ये जैस्मीन है और ये हमारे पास पचोली है। मेरा ख्याल है ये यूज नहीं हो पाएगा हमसे, तो ये रेड बेरीज तो हमारे पास ऑलरेडी है। अच्छा, मैं इसका सिंपल डिजाइन कैसे करूंगा कि मेरा वो डिजाइन अच्छा भी लगे और एक समझने के ब्रांड भी सामने आए कि ब्रांड है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला तरीका मैं अप्लाई करता हूँ जो कि अभी आपको बताने वाला हूँ। आप भी इसके ऊपर चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो अपनी मर्जी के डिजाइन कर सकते हो। आप दूसरे ब्रांड्स को देखो, उसको वहां से जाके थोड़े से आइडिया लो और अपने डिजाइन कर लो। अच्छा, अब ये इमेज तो होगी एडजस्ट। उसके बाद ये हमारे पास इन चीजों को हमने यूज करना है, इन वाली सारी चीजों को। तो कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल ये वाली हम इमेज लेकर चलते हैं इसमें अपनी ओरिजिनल फाइल में, और इसका साइज भी हम यहाँ पर फिलहाल के लिए छोटा करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये छोटा कर लिया फिलहाल। इसके साथ हमने ये इसको फाइल को तो क्लोज कर देते हैं। ये वाली फाइल को हम लेकर चलते हैं अपनी इस फाइल में और इसका भी साइज फिल वक्त के लिए हम छोटा ही कर लेंगे। यहाँ पर एडजस्ट कर दिया फिल वक्त के लिए, और इस फाइल को भी क्लोज कर देते हैं। ये भी आ गया हमारे पास, ये भी आ गया हमारे पास, ये भी क्लोज कर देते हैं। इसकी फाइल को हम लेकर चलते हैं और यहाँ पर हम इसको इस तरह से फाइल का साइज छोटा कर देते हैं। अब इसी की हम एक आल्ट की मदद से डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं और इस तरह से हम इसको कर देते हैं, इधर ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब ये ऊपर है काफ़ी, तो इसको मैं सारा नहीं दिखाना चाहता, यही बस थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। असल में परफ्यूम का नाम क्या है? गुची फ्लोरा। तो यहाँ पर फ्लोरल टाइप ही बैकग्राउंड अच्छा लगेगा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब हमने नाम देना है गुची फ्लोरा। तो यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ऐसे ही रखना है या हमने इसको कुछ चेंज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ऊपर टॉप पर गुची हमने ये ऐड कर देना सिंपल। ये हम इसके यहाँ पर टॉप पर गुची लिख दिया, उसके बाद नीचे हम लिख देते हैं फ्लोरा, FLORA। अब जरूरी नहीं है कि आपने फॉन्ट स्टाइल सेम देना, आप फॉन्ट स्टाइल चेंज भी कर सकते हो और फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। सेम रखना चाहते हो दोनों का फॉन्ट तो सेम भी रखा जा सकता है, अदरवाइज आप चाहो तो आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, एक का और कुछ रख सकते हो, एक का और रख सकते हो। अब मान लो आपको ये इसको टेक्स्ट को कलर और देकर देखो जो इस बैकग्राउंड के साथ मैच करता हो। रेड दिया, नहीं लगा सही। इसको पिक किया, नहीं लगा सही। ओके, तो अब इस बैकग्राउंड के ऊपर क्या करूंगा मैं? अच्छा, दो तरीके हैं। या तो आप इसको सिंपल यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम एक पीछे इस तरह से एलिप्स टूल की मदद से एक यहाँ पर ड्रैग करते हैं। ये हमने एक समझने की शेप तैयार कर ली। इसका आउटलाइन स्ट्रोक इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं और यहाँ पर आके व्हाइट कलर ले लेते हैं। व्हाइट कलर लेने के बाद यहाँ पर आगे फिल्टर में ब्लर में जाएंगे और यहाँ पर गशियन ब्लर में जाएंगे। तो ये पूछेगा कि पहले इस लेयर को स्मार्ट लेयर में, अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो। मैं कहता हूँ ओके। अब उसके बाद ये आप इस तरह से कर सकते हैं अपना, ये देखो ये इस तरह से ब्लर कर दिया मैंने। ओके जी, अब इसी लेयर को मैं यहाँ से डुप्लीकेट बना के ऊपर की तरफ लेकर चलता हूँ, यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ। अब ये आप कहेंगे कि मेरा यहाँ पर टेक्स्ट तो नजर नहीं आ रहा, तो गुची नीचे है उस लेयर से, तो मैं टॉप के ऊपर गुची को लेकर जाऊंगा, यहाँ पर टॉप पे आ जाएगा। अब यहाँ पर पीछे मेरा बैकग्राउंड वाइट आ गया, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा टॉप की तरफ करूंगा। अब ये पीछे हमारा बैकग्राउंड हो चुका है वाइट, तो इस जगह पे हमारा ये टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है। तो पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमें वाइट में थोड़ा सा और बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा वाइट को और करूंगा यहाँ पर इस तरह से मूव।
और ओके कर दूंगा तो ये वाइट मेरा इस तरह से इधर भी पड़ा जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये जो नीचे इस जगह पे लगाए थे फ्लावर, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ पर ऊपर लेकर जाऊंगा लेयर को इस तरह से, ताकि मेरी लेयर ऊपर वाजिया नजर आ सके। इस वाले टेक्स्ट को हम कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी फाइल को सेव कर लीजिएगा, ये ना हो कि लाइट चली जाए और आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। कंट्रोल एस करके हम यहाँ पर फाइल को सेव कर लेते हैं। अब मैंने फाइल को सेव कर लिया वो अपने पास। साथ में आप हर कुछ सेकंड बाद कंट्रोल एस प्रेस करके आप अपनी फाइल को सेव करते रहना, ताकि आपकी फाइल आपके पास सेफ रहे। अब इसको यहाँ से मैं फॉन्ट स्टाइल को कलर यहाँ से मैं चेंज करूंगा। मैं उस जैसा कलर ऐड करके देखता हूँ कि मेरा वो कलर कैसा लगता है। ठीक हो गया, ये गुच्ची का कलर मैंने दे दिया। ठीक हो गया। अब फ्लोरा का कलर है, इसको मैं, ये वैसे तो समझ लें कि डार्क रेड का थोड़ा सा पोर्शन लिया हुआ है। अब मैं इसको अगर फुल ब्लैक करता हूँ तो ये देखते हैं हमारा कैसा लगता है। तो ये हमारा गुची फ्लोरा कुछ इस तरह से लग रहा है। अब बेटर लग रहा है पहले की निस्बत। आप कलर यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज करके देख सकते हो। जैसे कि अगर आप ग्रीन देना चाहते हो तो आप ग्रीन देकर देखो। ये मैंने ग्रीन दे दिया। अच्छा, इसको यूं भी किया जा सकता है कि अगर आप ग्रीन ऊपर वाले को दे दो। एग्जाम्पल इसी को मैं पिक कर लेता हूँ, गुची को। और फ्लोरा को मैं वो डार्क समझने के रेड कलर पिक कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैं थोड़ा सा यहाँ से फ्लोरा का पिक कर लेता हूँ। तो अब ये पहले से बेटर लग रहा है। यानी कि इस तरह से आप देख सकते हैं गुची फ्लोरा हमारा ये हो गया टेक्स्ट। हमने वो सारे एलिमेंट्स भी उसके अंदर ऐड कर दिए कि इसके अंदर है क्या क्या चीज़। अब ज़रूरी नहीं है कि इनको आप इतना बड़ा दिखाओ। आप चाहो तो आप इनका साइज को छोटा कर सकते हो। ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए है। अब जरूरी नहीं ये आपने सारी दिखानी। यार बैकग्राउंड, कई लोग तो सिंपल वाइट बैकग्राउंड रख के ही उसके ऊपर काम चला रहे होते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। अब इसके ऊपर हमने जनाब साथ में ये भी मेंशन करना है कि ये बोतल कितने एमएल की है, या अपने ब्रांड का नाम देना है तो वो भी आप मेंशन करोगे। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं आके टेक्स्ट टूल लेता हूँ और साथ में लिख देता हूँ जनाब 50 ml। ये मैंने 50 ml यहाँ पर मेंशन कर लिया। और इसका कलर यहाँ से मैं ब्लैक कर लेता हूँ और इसका साइज यहाँ से ऊपर से मैं कम कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ साइज। ये देखो 50 ml। कुछ थोड़ा सा नीचे करके इस जगह पे हम इसको ऐड कर देते हैं। अब इसके साथ आपका ये परफ्यूम कौन सा है, ईडीपी है, एडीटी है, कौन सा परफ्यूम है, यानी कि आपने कौन सा कितने परसेंट ऑयल यूज किया है, तो उसको आप नेम दोगे। अच्छा, मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा और मजीद इसमें चेंज करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया एक ही दफ़ा में आपका डिज़ाइन कंफर्म नहीं होता। तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ लेकर जाता हूँ, मुझे इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये साइज़ छोटा कर देते हैं इस तरह से, इतना, ताकि मैं बाकी अपनी चीज़ों को भी मैंने मद्देनजर रखना। और यहाँ पर अगर नहीं अच्छा लग रहा तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पर कहीं पर ऐड कर सकता हूँ अगर मैंने ऐड करना ही है। अदरवाइज मैं इसको हटा भी सकता हूँ। तो ये देखो हट भी गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको लाजमी देना ही है। ये ट्राई करोगे आप, जो आपको चीज़ अच्छी लग रही होगी। अब इसका कलर हम वाइट करके देखते हैं। वाइट कर लिया और साथ में हम इसको थोड़ा सा जूम करके हम देखते हैं इस जगह पे करके कि इसका साइज़ हमें इंक्रीज करना है। 8 है तो 10 हम कर देते हैं। इसका फॉन्ट साइज हमने 10 कर दिया। ठीक हो गया। अब ये 50 ml के साथ मैंने वो अपना मेंशन करना है कि भाई ये मेरा परफ्यूम ईडीपी है, तो मैंने इसको वो मेंशन करना है। उसको पूरा कहते हैं EAUD परफ्यूम। ठीक हो गया। ये मैंने जनाब यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसके साथ मैं इधर साथ में ब्रैकेट में EDP भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पर ब्रैकेट में EDP और ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिया और इसका साइज मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके हो गया। अब ये हम इस जगह पे करके इसके साथ यहाँ पर ऐड कर देते हैं। या अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा इस चाहें तो थोड़ा सा इस जगह पे भी हम ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके इसका साइज और छोटा कर सकते हैं कि ये बस इसके साथ ही आए और इस तरह से। चलें जी, ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसको हमने थोड़ा सा
कॉर्नर की तरफ लेकर चलना है ताकि हमारी जो स्पेस है वो इक्वल एक जितनी ही हो। तो थोड़ा सा इस साइड पे हम लेकर आएंगे, ये दोनों साइडों से, और नीचे से आपकी स्पेस एक जैसी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये कर लिया। और 50 ml को थोड़ा सा मज़ीद इस साइड पे करते हैं। अब हम इनको ड्रॉप शेडो ऐड करते हैं। यहाँ पर हम इसका जनाब ये डबल क्लिक किया यहाँ पर 50 ml के, और यहाँ पर लेयर स्टाइल में आके ड्रॉप शेडो पर जाएंगे और इसका ड्रॉप शेडो ऐड कर देंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा इसका एंगल चेंज कर देंगे इस तरह से। चलें जी, ये हो गया। ऐसे ही हम इसका भी थोड़ा सा ड्रॉप शेडो ऐड कर देते हैं ताकि वो पीछे से ब्लैक थोड़ा सा शेड आए और वाइट वाज़ा पड़ा जा सके। ऐसे ही ईडीपी का यहाँ से ड्रॉप शेडो ऐड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप यहाँ पर लगा सकते हो, जैसे कि इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं और इस तरह से। अब ये जैसे कि फ्लोरा है ना, इसको हम यहाँ से कहीं से निकाल सकते हैं। अब इस तरह से इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करके हम यहाँ पर जनाब ये पॉलीगोनल लेसो टूल लिया और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस जगह से इतना, और इस तरह से इतना, और यहाँ से ऐसे। अब हम इसका ये वाला डिलीट कर देंगे। अब ऐसे लगेगा कि जैसे ये जनाब ये एल के अंदर से निकल रहा है, एफ के ऊपर से ओवरलैप होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब इसी की कॉपी जो इधर लगा हुआ था पहले उधर भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि ये लगा हुआ था इस तरह से उधर भी लगा देते हैं हम। ये देखें जी, अब ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बन के रेडी हो गया। अब इसको यहाँ से फाइल में जाके एक्सपोर्ट पर जाके सेव करते हैं हम, एक्सपोर्ट करते हैं। और इसको यहाँ पर आपने हाई रख के आपने यहाँ से और उस जगह पर जाना है जहाँ पर आपने एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इस फोल्डर में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा जेपीजी सेव हो गया। ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखो जी, ये वो वाला डिजाइन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है। आपको कैसा लगा? मैं आपको यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा कि पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊं। मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया है कि आप इस तरह से सिंपल आप अपने परफ्यूम लेबल को डिजाइन कर सकते हो। आइडिया दिया एक कि आप ऐसे थोड़ा सा काम करके, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में बड़ा सोचना पड़ता है, सारी चीजों को देखना पड़ता है, उसके अंदर बड़ा काफी काम करना पड़ता है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा, वैसे भी हर बंदे की अपनी क्रिएटिविटी होती है। आपकी अपनी क्रिएटिविटी आप दिखाओ और डिजाइन बनाओ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और अब चैनल के ऊपर नया तो मजीद ऐसी परफ्यूम से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।